हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं पॉइंट टारगेट चैनल में, आप लोग को ढेर सारा स्वागत है। चलिए आइए फिर से हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज आप लोग को हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है आप लोग देख सकते हैं। एक छोटा सा मेरा टारगेट चालू करने से पहले प्लीज़ एक सब्सक्राइब पूरा देना है। प्लीज़ एक सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा टॉपिक आप समझ चुके होंगे। मेरा टॉपिक क्या है? कारक है। क्या है? कारक। कारक किसे कहते हैं, इसी के बारे में आपको हम चर्चा करने वाले हैं कि कारक मेरा क्या है। तो हम कारक के बारे में थोड़ा जानेंगे कि कारक किसे कहते हैं, क्या है। तो कारक की याद रखना, कारक का मतलब कर्ता, जो करने वाला, जिस पर क्रिया पड़ता हो, जिस पर मतलब लोड पड़ता हो। याद रखिएगा। जैसे दिया, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में उसके क्रिया या बीच के संबंध का पता चलता है उसे ही कारक कहते हैं। मतलब संज्ञा हो या सर्वनाम के बीच में जो चीज़ का पता चलता है। संज्ञा मतलब किसी के नाम हो गया, और सर्वनाम मतलब जैसे वह, ये, ने, इसके ऊपर चिन्ह, जो चीज़ का पता चल रहा है उसको कारक कहते हैं। अब सर कारक में इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कारक उदाहरण के लिए कैसे दिया होगा। तो उदाहरण के लिए देख सकते कुछ इस प्रकार दिया होगा। उदाहरण के लिए देख सकते कुछ इस प्रकार दिया होगा। राम ने आम खाया। राम ने आम खाया। तो राम जो है ना, राम मेरा क्या है सर? कर्ता हो गया। जो राम है ना, ने शब्द लगा है, ये आपको पहचाना है। तो राम शब्द क्या है? मेरा कर्ता है। तो देखिए, जो राम ने क्या दिया है, इस वाक्य में राम सॉरी, काम करने वाला क्या है? कर्ता है। तो राम क्या कर रहा है? राम ने आम खाया। तो क्या एक कार्य कर रहा है, एक कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? एक कार्य कर रहा है। तो क्या कर रहा है? तो याद रखिए, जो पहिलका दिया है ना, जो राम ने, जो पहिलका वाला है, ये मेरा क्या है? कर्ता है। ये मेरा कहता है। यहाँ राम की जगह सीता भी दे सकता है, याद रखिएगा। चलिए, तब जैसे दिया था, हाँ, राम ने काम करने वाला को कर्ता बोलते हैं। और आम जिस पर काम पर हुआ हो, जिस पर काम हुआ हो, जैसे क्रम। तो क्या आम को कौन खा रहा है? तो राम ने खा रहा है। तो राम कर्ता हुआ, क्या कर रहा है? तो क्रम कर रहा है, मतलब खा भी रहा है। तो किसको खा रहा है? राम ने। तो ने का चिन्ह होता है कर्ता ने, कर्ता ने इसका चिन्ह हुआ। जो व्यक्ति करेगा उसको ने का चिन्ह प्रयोग होगा। तो आप लोग 8 प्रकार में बताया जाएगा। चलिए, अब जैसे आप लोग उदाहरण के दिए थे, अब आगे मेरा इम्पोर्टेंट, एकदम इम्पोर्टेंट, यही आप लोग को मेन है, यही आप लोग का मेन है। चलिए हम बताने वाले हैं। जैसे कि दिया, हिंदी व्याकरण में 8 प्रकार होते हैं। पूछिएगा कारक कितने प्रकार होते हैं? 8 होते हैं। कारक कितने प्रकार? 8 प्रकार होते हैं। 8 प्रकार के हम थोड़ा नाम जान जाते हैं कौन कौन है। जैसे उदाहरण के लिए देख सकते हैं, दिया उदाहरण के लिए दिया है। एक में हो गया कर्ता, कर्ता ने। तो याद करिए, कर्ता का चिन्ह क्या होता है सर? ने होता है। कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। याद रखिए, कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने होता है। कर्ता का चिन्ह ने। दो में देखो, तो जैसे इसका चिन्ह किस प्रकार आपको सेंटेंस लिखेगा, तो देखो इस प्रकार सेंटेंस लिखाएगा। राम ने पत्र लिखा। राम ने पत्र लिखा। क्या है? राम ने पत्र लिखा। तो राम तक कर्ता नहीं है, ने। इसमें ने जो चिन्ह लगा है ना, चिन्ह किसका है? कर्ता का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? कर्ता का चिन्ह है। तो मेरा वो कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे दिया है, कर्म कारक चिन्ह क्या होता है? कर्म कारक चिन्ह होता है को। कर्म कारक चिन्ह क्या होता है? को। तो याद रखिए, कर्ता चिन्ह ने और कर्म कारक चिन्ह क्या होता है? को। तो इस प्रकार आपको देगा, कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। जैसे सीता को बुलाओ, सीता को बुलाओ। तो सीता जो को लगा है ना, इसे पहचान लेंगे वो किसका चिन्ह था? तो सर कर्म कारक का चिन्ह था, सीता को बुलाओ, इसीलिए इसका चिन्ह हो जाएगा। अब जैसे दिया है, देख सकते हो फाइनली फैन, करण कारक चिन्ह क्या होता है सर? करण कारक चिन्ह होता है से। क्या होता है? से, मतलब जिसके द्वारा, से। तो से जैसे आप कैसे देते, जैसे वह कलम से लिखता है। तो आप जिस चीज़ से लिखते हैं, जिस चीज़ से करिएगा, जैसे ना, तो वह कलम से लिखता है, वह पुस्तक से मतलब पढ़ता है, पुस्तक से। तो उसमें आपको याद रखना, से किसका चिन्ह है? तो सेंटेंस बना कर देगा, इसे देता कलम से लिखता है, कौन सा कारक है। तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, पहले आपको डिटेल समझा रहे हैं। चलिए आगे बताते हैं। याद रखिएगा, कर्ण कारक चिन्ह क्या होता है? कर्ण कारक चिन्ह होता है से। क्या होता है? से होता है। अब दिया है वो कलम से लिखते, बताइए थी आप लोगों को। संप्रदान कारक चिन्ह क्या होता है? संप्रदान कारक चिन्ह होता है आप लोग को या के लिए, को या के लिए। आप लोग याद रखिए, को या के लिए। देखिए दिया है, जैसे मैंने मोहन को पुस्तक दी। तो जो को लगा ना, मैंने मोहन को पुस्तक दी, तो क्या ये देने वाला चीज़ है? क्या है? संप्रदान सर है, उसमें भी तो को था, लेकिन वो करने वाला था। ये क्या है? मोहन पुस्तक को दी, जो चीज़ दी, देने वाला चीज़ को क्या बोलेंगे? संप्रदान कर। याद हो सकता है। तो को या के लिए, जैसे यह पुस्तक मोहन के लिए है, तो के लिए सब जो लग गया, यह पुस्तक। यहाँ अगर को की जगह पर के लगा देता आप लोग को, तो सीधा इसे यह मैंने मोहन को, सॉरी गलत है, इसे देता है, यह पुस्तक है ना जो मोहन के लिए, तो के लिए लग गया। तो ये सब किसका है? तो संप्रदान कारक का चिन्ह है, याद रखिएगा।
अब जैसे दिया अप्रदान कारक चिन्ह के अप्रदान कारक बताते हैं आप लोग, जिस चीज़ को हम लोग जुदा करते हैं उसको अप्रदान करते हैं। जैसे इसका भी सर चिन्ह होता है से, याद रखिए इसका भी चिन्ह क्या होता है से। जैसे पेड़ से फल गिरा, माना कि एक पेड़ है, वो बोल दिया ना एक पेड़ है, एक पेड़ है, इस पर क्या है फल नीचे गिरा, तो क्या पेड़ पहले था नीचे गिरा तो क्या जुदा हुआ, आपको बोले थे, तो जुदा होना चीज़ बोलो क्या बोलते हैं अप्रदान कारक चिन्ह होता है। इसका भी चिन्ह क्या होता है तो से होता है, क्या होता है से होता है। चलिए आगे फटाफट देखते हैं आगे। जैसे अब दिया है संबंध कारक चिन्ह क्या होता है, तो इसका भी चिन्ह होता है, याद रखिए सर का के की, माने जिसके क्वेश्चन में का के की आए उस संबंध के बारे में। जैसे राम की सीता बहन है, राम की सीता पत्नी है, अच्छा राम के 4 भाई है, तो देखिए के जो शब्द बन रहा है का की संबंध के बारे में बताता है। जैसे देखिए राम का घर बड़ा है, तो जो का लग गया वो मेरा क्या हो गया संबंध कारक हो गया। तो आप लोग समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बताते हैं अधिकरण का चिन्ह क्या होता है, तो में पर, क्या होता है में पर, याद रखिएगा। तो जैसे ऐसे इस प्रकार सेंटेंस बना के पुस्तक मेज पर है, पुस्तक मेज पर है, पुस्तक आप लोग मेज पर दे दिया है, तो क्या जो पर आप लोग जो शब्द है ना पर शब्द पर, इसे आप लोग को ध्यान देना है, चिन्ह आप लोग को याद रखना, क्या ध्यान देना है चिन्ह, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। संबंध कारक और चिन्ह क्या होता है, तो हे अरे ओ, तो जैसे दिया है हे मित्र सुनो, तो क्या जो हे शब्द लगा जो औरे लगता है, अरे बना कहते अरे बाप रे बाप कैसे हो गया, तो औरे जो शब्द लगा, अच्छा हे चाहे हे प्रभु, तो क्या हे और याद है इसका चिन्ह किसका था संबोधन, क्या नाम है संबोधन कारक का चिन्ह है। चलिए आप लोग समझ में आ गया। अब आप लोगों को डिटेल्स इसमें पता चलेगा कि कौन क्या है कैसे था, आप लोगों को ऐसे दिक्कत हो रहा था आप समझ में आएगा। देख सकते हैं ये काम बताइए, आप बताइए जो कार्य करता है, जो कार्य क्या दिया, जो आदमी क्या जो कार्य करता है उसे ही कर्ता कारक कहते हैं। मतलब जो व्यक्ति कार्य करता है उसको कर्ता कारक कहते हैं। उदाहरण के जैसे राम ने खाना खाया, मोहन ने पत्र लिखा, तो क्या बोले जो पहिल का जो जितना भी है मोहन राम ये सब मेरा कर्ता है, क्या है कर्ता है। तो कर्ता का चिन्ह क्या होता है सर ने होता है, आपने बताया सर क्या होता है ने। हाँ चलिए अब इस दिया है 2 नंबर फिर दिया देख सकते हैं आप लोग को, दिया है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हैं मैंने सीता को बुलाया, शिक्षक ने छात्र को समझाया, तो देखिए मैंने सीता को बुलाया इसमें को लगा, शिक्षक ने छात्र को, सर ने भी है आ को भी है, लेकिन याद रखना शिक्षक जो है ना छात्र को बुला रहा है, तो एक तो खुद है ही है जो कर्ता कारक, इसमें को भी लगा दिया। जब दोनों स्थिति इस प्रकार है तो आप लोग को वाला ध्यान देना, किस पर ध्यान देना को वाला, इसका राइट आंसर हो जाए को, मतलब इसका याद है कर्म कारक चिन्ह क्या होता है सर को होता है। चलिए अब आगे फटाफट देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 नंबर दिया है आप लोग देख सकते हैं, तो दिया है देख सकते हैं आप लोग फाइनली, जिस साधन से कार्य किया जाए उसे क्या करण कारक कहते हैं। जिस साधन मतलब जो चीज़ से आप कार्य करते हैं ना कोई भी काम उसे क्या बोलते हैं करण कारक बोलते हैं। जैसे चिन्ह के लिए द्वारा आप देख सकते उदाहरण के लिए वह कलम से लिखता है, तो कलम क्या है मेरा एक साधन है, कलम मेरा एक साधन है जिसे हम क्या करते हैं लिखते हैं। तो से जो चिन्ह है ना सर, तो से किसका चिन्ह है, तो करण का, क्या जिसे हम लिखते हैं। अरे जैसे दिया पत्र डाक के द्वारा भेजा गया, क्या गया देखिए पत्र क्या है कलम से लिखता है, पत्र डाक के द्वारा भेजा गया, तो डाक के द्वारा भेजा गया, डाक के द्वारा भेजा गया, जो द्वारा शब्द है पत्र डाक के द्वारा, तो जो लिख कर क्या भेजता है साधन मेरा क्या हुआ, तो डाक के द्वारा, तो क्या एक साधन हुआ, तो वो अभी मेरा क्या हो जाएगा उस कर्ण कारक। चलिए अब संप्रदान कारण के मतलब होता है क्या है, मैंने किसी के लिए, तो देखिए दिया है जिसके लिए कुछ दिया जाए, हम क्या बोले थे किसी कुछ देने के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जैसे के लिए को के, इसका चिन्ह क्या है तो को है और के लिए, याद रखिए। जैसे उदाहरण के लिए दिया है मैंने मित्र को पुस्तक दी, तो जो को लगा है क्या पुस्तक दिए, तो देने वाला चीज़ को बोले थे ना जो चीज़ इसके दिया जाए तो उसके लिए क्या हो जाएगा संप्रदान कारक। यह उपहार बच्चों के लिए, देखिए यह गिफ्ट बच्चों के लिए, तो लग गया तो ये समझ जाएंगे हम संप्रदान कारक है, आप लोग भी समझ गए होंगे। चलिए अब दिया है इम्पोर्टेंट अप्रदान कारक, अप्रदान कारक के बारे में हम जानते हैं थोड़ा, अप्रदान कारक के बारे में हम जानते हैं। आइए दिया है जिससे लगाव या दूरी का भाव प्रकट, हम क्या बोले थे अप्रदान का मतलब जुदा होना चाहिए, कहीं यहाँ से दूसरे प्रकट हो उसे अप्रदान कारक कहते हैं। चिन्ह जैसे दे सकते हैं, इसका भी सर चिन्ह क्या होता है से, याद रखिए चिन्ह से किसका होता है दो, एगो कर्ण का एगो अप्रदान का, अप्रदान जुदा करता है कर्ण कार्य बताता है, ठीक है। तो जैसे दिया उदाहरण के लिए पेड़ से पत्ता गिरा, देखिए पेड़ खड़ा है उसे पत्ता गिरा,
क्या बोले जुदा हुआ, तो क्या हुआ ये अप्रदान कारक माना। जैसे ऐसे भी सर दिल्ली की जगह दिल्ली से पटना गया, कोई व्यक्ति दिल्ली था, एक कोई अचानक पटना चला गया दिल्ली से, तो जहाँ तक था दिल्ली में चल गया पटना, तो जुदा हुआ, इसीलिए कौन सा होगा अप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप देखते हैं इम्पोर्टेंट है, ये सब एकदम इम्पोर्टेंट याद आप लोग रख सकते हैं। दिया है संबंध कारक। संबंध कारक का मतलब होता है दो वस्तु या व्यक्ति के बीच संबंध बताने वाला कारक को संबंध। जैसे का की इसका देखिए चिन्ह यहाँ दिया है, देख सकते हैं आप लोग चिन्ह दिया है। उदाहरण के देख सकते हैं राम का घर है, तो क्या लिखा है राम का घर है, क्या दिया राम का घर, तो क्या है राम, क्या बोलेगा राम है और उसका घर, तो दो का क्या बोला है दो वस्तु है दो व्यक्तियों के बीच का। जैसे सीता की पुस्तक है, सीता का पुस्तक है, तो पुस्तक के हो गया सीता, और बीच में की लगा, तो सीधा याद रखना जिसमें का के की का प्रयोग होता है वो हम मानेंगे संबंध कारक। ठीक है, चलिए अब दिया 7वां नंबर इम्पोर्टेंट देखते हैं। जैसे दिया अधिकरण। अधिकरण दिया है क्रिया के स्थान या आधार को बताने वाला कारक को क्या कहते हैं अधिकरण कहते हैं। जैसे इसका चिन्ह होता है सर में होता है और पर, इसका चिन्ह क्या होता है में और पर होता है। तो जैसे दिया आप लोग देख सकते हैं, उदाहरण के लिए दिया है बच्चे कमरे में है, तो देखिए में जो लगा क्या है वो अधिकरण का चिन्ह है। इसी प्रकार वो देगा कौन सा कारक, वो खाली चिन्ह आपसे पूछता है, ऑब्जेक्टिव में एकदम भी याद रखिएगा। ये सवाल है ना जो बार बार पूछे जाने वाला है, कारक से आता ही आता है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए। चलिए थोड़ा बताने वाले हैं आप लोग, तो इसी के देख सकते हैं आप लोग बच्चे क्या है कमरे में है, किताब मेज पर रखी है, तो जो में और पर है ना ये आपको ध्यान देगा। नहीं सर किसका चिन्ह था, तो वो अधिकरण का चिन्ह था, किसका चिन्ह अधिकरण, इसलिए अधिकरण कारक हो जाएगा। अब देखेंगे थोड़ा इम्पोर्टेंट, देख सकते हैं आप लोग दिया है किसी को पुकारने या संबोधित करने के लिए प्रयुक्त कारक को क्या कहते हैं संबोधक कारक। जैसे ना कहते हैं हे लड़का, हे बउआ, ओ लड़े, अरे इधर आओ, हे भगवान, मतलब किसी को क्या दे पुकारने के लिए, जिसको हम पुकारते हैं। उदाहरण के लिए दिया है हे भगवान, हे मित्र, अरे मित्र, अरे मित्र, या देखिए इसका चिन्ह होता है हे अरे ओ, हे अरे ओ, इसका ये चिन्ह होता है, आपको याद रखिएगा। इस चीज़ के माध्यम से आराम से हम निकाल सकते हैं। चलिए आप लोगों को अब कुछ कंफ्यूज होगा कि सर किस प्रकार क्वेश्चन कैसे आता है कि हमको भी थोड़ा बताइए कि देखें किस प्रकार क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। इस प्रकार देखिए पूछा जाता है बउआ, ठीक है, देख सकते हैं इस प्रकार कुछ आप लोग प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बता देख दिया है हिंदी में कारक की संख्या कितने होते हैं, बताओ हिंदी में कारक। अब हम बता दिए थे आप लोग कारक कितने प्रकार के होते हैं चाहे भेद, तो सर 6 की 7 की 8 की 9, तो इसका राइट आंसर आप अपने बताए थे सर कारक संख्या कितने हैं 8 होते, कितने होते 8, इसका राइट आंसर आप लोग सी हो जाएगा, राइट आंसर सी। चलिए इसी प्रकार आप लोग देखिए राइट आंसर दिया है सी। अब इसी प्रकार हम समझेंगे, अब मेरा ये देख सकते हैं कार्ता क्या दिया है, कार्ता कारक का चिन्ह क्या है, तो क्या बोलते हैं कार्ता ने हो सर ऐसे ही देखो को चिन्ह है या ने सॉरी से या ने या का, ए नंबर की बी की सी की डी, तो आप तो पढ़ा दिए तो आप लोग समझ में आइए कि बच्चा कौन इसका होना चाहिए आंसर, सर सी होगा, मारीना सी होगा। इसी प्रकार याद रखते ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को देता है कौन सा कारक है इसी प्रकार पूछता है, तो देखिए ने इसका चिन्ह आंसर राइट है। अब हम थोड़ा समझेंगे आखिर इसका जो दिया, तो दिया कौन, इसका जो दिया है कैसे क्वेश्चन आइए समझते हैं। जैसे दिया है राम ने आम खाया, राम ने आम खाया, मैं राम ने कौन सा कारक है, क्या पूछ रहा है कि राम ने आम तो खाया, ताकि मैं राम कौन सा कारक है, राम पूछ दे रहा है कि राम एक क्या है कौन सा कारक है, कर्म कर रहा है कि करता है, कर्ण कर रहा है कि संबंध है, तो हमको ने से मतलब नहीं है, राम एक करता है तो याद रख रहा है कर्ता कारक के लिए क्या होता है बी आंसर हो जाएगा। सर इसका चिन्ह भी क्या है ने, देखिए इसमें ने खुद लगा हुआ है, इसी में मेरा आंसर ऐसे बी है और इसी भी मेरा बी ही हो जा रहा है, इसका राइट आंसर देख सकते हैं कर्ता कारक बी हो गया। अब चौथा नंबर देखते हैं, लास्ट नहीं एक दो और होगा बच्चों, इसे देख सकते हो कलम से लिखता है, हम क्या बोले कोई वस्तु के द्वारा लिख रहा है, तो कोई वस्तु के द्वारा लिखा जाए तो क्या कलम से, सर से का चिन्ह तो दूगो था, एगो था से का चिन्ह जो बोले थे कर्ण कारक, एगो अप्रदान कारक। बाकी याद रखना है कर्ण कारक होता है जिससे हम कोई चीज़ से करते हैं, जिस मतलब उससे लिखते हैं, उसे हम प्रयोग करते हैं, एगो अवदान था जो हम किसी को जुदा कर रहे हैं। तो बताइए हमें कलम से लिखता है कोई जुदा कर रहा है, नहीं कर रहा है, सर कलम से लिख रहा है वो मेहनत कर रहा है, कर्म कर रहा है, इसलिए कर्ण कारक, इसका राइट आंसर ए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ ए हो जाएगा। चलिए आप लोग देख सकते हैं ए आंसर है। अब 5वां नंबर देखते हैं क्वेश्चन फटाफट, इसी प्रकार आप लोगों को परीक्षा में आने वाली है बच्चों याद रखिएगा। चलिए दिया समान कारक का चिन्ह क्या होता है ने को से का के की हो सर ना, राम का घर, राम की पत्नी सीता, तो सर की का जो लगा ना किसका है, इसका समान कारक चिन्ह क्या होता है का के की इसका चिन्ह हो गया। चलिए अब दिए 6वां नंबर देख सकते हैं फटाफट। अब 6वां नंबर आप लोग देख सकते हैं
से दिया है किताब मेज पर कौन सा कारक, किताब जो क्या है मेज पर है, मेज पर मतलब कोई चीज पर रखा हुआ है, तो पर जो शब्द है नहीं, ये आपको ध्यान दो, अधिकरण होता है, कर्म या करण या संबोधन। सर कर्म कारक क्या होता है, इसका चिन्ह को होता है। अच्छा कर्ण का चिन्ह क्या होता है सर, से होता है। संबोधन का हे और है। बाकी अधिकरण क्या होता है, में और पर है, इसलिए इसका राइट आंसर वो है। राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा अधिकरण। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर दिया, हे मित्र कौन सा कारक है। इसी प्रकार आप लोग हम थोड़ा ऑब्जेक्टिव बता दिए, कैसे समझ में आपको आ जाएगा। हे मित्र कौन सा कारक है, तो संबोधन, कर्ता, कर्म, कर्ण। सर कर्ण का चिन्ह तो से होता है, आप ही भल बताए। कर्म का होता है को, कर्म को, इसका कर्ता ने होता है, संबोधन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए बउआ। राइट आंसर ये हो जाएगा संबोधन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा ए। चलिए अब एक लास्ट आप लोग को है क्वेश्चन, ये आप लोग बताइएगा इसका आंसर कौन होना चाहिए। तो देखिए इसका दिया, अप्रदान कारक का मुख्य चिन्ह क्या होता है, का, से, को, ने। सर ने का चिंता करता होगा, को कर्म होगा, का संबंध का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो आप लोग चूंकि आप लोग समझ चुके होंगे कि किस प्रकार ऑब्जेक्टिव पूछता है, कारक किससे कहते हैं, किसके कितने प्रकार होते हैं, तो एकदम वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे आप लोग देख सकते हैं दिया गया याद रखने की टिक, तो याद रखने का टिक आपको किस प्रकार होगा, जैसे दिया है कर्ता, क्रम, कर्ण, संप्रदान, अपदान, समान, अधिकरण, में पर, इसका ये है। तो हम कैसे याद कर सकते हैं कारक को, तो हमको याद रखना 3 बार क बोलना है। क्या बोलना है, 3 बार क बोलना है। क से कर्ता, क से क्रम, क से कर्ण, याद रखिएगा। फिर उसके बाद हमको 1 बार स, 3 बार क, 1 बार स, फिर एगो अ, फिर स, फिर अ, फिर स। मतलब 3 पहले क बोलना है, फिर एक स बोलना है, फिर अ बोलना है, फिर स बोलना है, फिर अ बोलना है, फिर स बोलना है। मतलब क से काटता 3 गो सही पहले बोलिए तो क से काटता, क से क्रम, क से कर्ण, फिर बोलिए तो स से संप्रदान हो गया, फिर बोलिए अ से अप्रदान हो गया, स से संबंध हो गया, अ से क्या होगा अधिकरण हो गया, बस स से लास्ट में क्या संबोधन हो गया। ये मेरा 8 कारक हो जाएगा। याद रखिए 3 बार क और स अ फिर स अ, इसे याद करने का ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। तो अगर आप लोग अच्छा लगे तो फिर से बता दें, आप लोग वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक प्लीज़, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।